एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जो है क्लास 10th के चैप्टर 4 का करेक्टर स्केच करेंगे। इसका नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जिसकी लेखिका हैं एन फ्रैंक। तो इनका ही हम करेक्टर स्केच को करेंगे। ये 10th क्लास का चैप्टर 4 है और प्रोज का। तो देखिए, विदाउट डिले अब हम इसको शुरू करते हैं। तो इसमें पूछा गया है, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक के जो चरित्र के बारे में सारी जो है इंफॉर्मेशन दीजिए। इसमें ये पूछा गया है, तो हम अब विदाउट डिले इसको हम डिस्कस करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, एन फ्रैंक, एन फ्रैंक जो है द ऑथर है, इसकी लेखिका है ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये जो चैप्टर है इसकी लेखिका हैं जो एन फ्रैंक हैं। वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी, जिनका जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में इनका जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में ऑन 12 जून 1929 को हुआ था। 29 को हुआ था। सी वाज इंटेलिजेंट चाइल्ड, वह जो थी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की थी, बच्ची थी। जब उनकी एज जो है एन फ्रैंक की 13 साल की एज थी, वो तब से ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा होशियार बच्ची थी। अपनी एज की उम्र के सभी बच्चों में बहुत ही ज्यादा शार्प मेमोरी रखती थी। अब देखिए, एन वाज अ सेंसिबल गर्ल, जो एन जो थी वाज अ वेरी सेंसिबल गर्ल थी। एन वाज वेरी शाय, एन वाज वेरी इंट्रोवर्ट। आप इसको और भी ज्यादा बनाकर लिख सकते हैं। अब देखिए, सी वॉज अ वेरी वाइज फॉर एज, वह जो थी अपनी एज में, उस समय जो उसकी एज 13 ईयर्स की थी, उसी समय जो थी एन जो थी वाज वेरी वाइज, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थी। सी वाज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड, जब वह 13 साल की थी, जब उसकी एज जो थी वो 13 साल की थी। बट कुड, लेकिन वो जो थी कुड थिंक वेरी क्लियरली, उसी समय से जो जब उसकी उम्र 13 साल की थी तभी से वो सोच सकती थी। उसकी जो सोच थी वेरी क्लियरली थी एंड डीपली, जो वो सोचती थी बहुत ही ज्यादा गहराई से उसका चिंतन करती थी। जब इसकी एज 13 साल की थी तभी से वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान लड़की थी और जो सोचती थी बहुत ही डीपली, बहुत गहराई से सोचती थी और बहुत ही ज्यादा क्लियरली। अब देखिए, दो यद्यपि सी हैड लविंग पेरेंट्स, यदि उसके माता पिता थे, माता पिता को अपने प्यार भी करती थी और उसकी फैमिली में उसके दादी बाबा थे और अदर मेंबर्स भी उसकी फैमिली में थे, फिर भी इट सी फेल्ट लॉनली, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अकेला समझती थी। वो सोचती थी कि मैं अपने, ऐसा कोई मेरा मित्र है ही नहीं जिससे मैं अपने इनर थॉट्स को उससे कह सकूं, कन्फिडे कर सकूं। बट तभी वो जो है, लेकिन वो अपने आप को सी फेल्ट लॉनली इन द वर्ल्ड, वह संसार में अपने आप को अकेला समझती थी, अकेला महसूस करती थी। अब देखिए, बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर ई नहीं मैंने लिखा है ई, बिकॉज सी वॉज अ 4 ईयर्स ओल्ड, जब वह 4 साल की थी, ओनली 4 साल जब उसकी उम्र थी, जब उसकी 4 साल की उम्र थी तब क्या होता है, व्हेन हर फादर वेंट टू हॉलैंड, तभी से जो उसके माता पिता थे वो हॉलैंड को चले गए और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहती थी। एंड जो थी वो रहती थी, व्हेन हर फादर वेंट टू हॉलैंड, जब उनके माता पिता 4 साल की एज में हॉलैंड चले गए थे। सी वॉज वेरी साय, वह बहुत ही ज्यादा साय थी। और सी वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन ऑफ हर एज, जो एन जो थी वाज डिफरेंट थी, यानी कि भिन्न थी, फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों से एन जो थी वो भिन्न थी, अलग थी दूसरे बच्चों से। ऑफ हर एज, अपनी एज के सभी जो बच्चे थे, उनकी एज के या स्कूलिंग लाइफ में जो उनके साथ जो बच्चे थे उनसे वो जो थी एन जो थी वो सबसे अलग थी। बिकॉज, क्योंकि सी कुड नॉट शेयर हर इनर मोस्ट थॉट्स एंड फीलिंग, जो वो थी, क्योंकि जो वो यानी कि संसार में सी फेल्ट
एलोन इन वर्ल्ड, यानी कि वो संसार में अपने आप को अकेला महसूस करती थी। सी फेल्ट लॉनली इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो जो थी वो अपने जो इनर मोस्ट थी, उनको ऐसा लगता ही नहीं था कि उनके फ्रेंड उनकी बातों को सुनेंगे और वह उनसे जो है कोई भी बात जो है वो कन्फिडे कर सके। इसलिए क्योंकि सी कुड नॉट शेयर हर इनर मोस्ट थॉट्स एंड फीलिंग, वह जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करती थी अपने इनर अंतर्मुखी विचारों को, या मतलब छुपे हुए विचारों को, थॉट्स को एंड फीलिंग, और अपनी भावनाओं को विद हर फ्रेंड, अपने मित्रों के साथ शेयर नहीं करती थी। देयर बाज नो वन इन हुम, उन्हें लगता था, एन को लगता था कि उनका जो है वो ऐसा कोई है ही नहीं। सी कॉन्फिडेंट, जिससे वो अपने इनर थॉट्स को शेयर कर सकें, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकें, उनको ऐसा लगता था एन को, तो देखिए, या उनकी कोई बात को सुन सके, इसलिए वो अपने आप को अकेला समझती थी संसार में। हालांकि उनकी फैमिली में भी थे, मम्मी पापा थे और भी बहुत सारे लोग उनकी फैमिली में थे, फिर भी एन जो है वो संसार में अपने आप को अकेला समझती थी। सो सी डिसाइडेड कीप अ डायरी, इसलिए उन्होंने निश्चय किया, कीप मीन्स रखना, आ डायरी एज अ फ्रेंड, उन्होंने एक डायरी जो है वो रखना एक मित्र के रूप में, जैसे उनके साथ कोई मित्र हो, ऐसे उन्होंने एक डायरी अपने पास रख ली, उसको ही, डायरी को ही एन ने अपना एक मित्र बना लिया। अब देखिए, सी गेव इट द नेम ऑफ किटी, उसका नाम, उन्होंने डायरी का नाम भी रख दिया था एन ने, क्योंकि एन जो थी सी वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड वाइज गर्ल, इसीलिए उन्होंने उस डायरी का नाम भी रख लिया था, उसका नाम था किटी। अब देखिए, सी हैड अ शार्प मेमोरी, उनका दिमाग तो इतना तेज था कि वो इतनी ज्यादा बातें, किस क्लास में भी इतनी ज्यादा टॉकटिव गर्ल थी कि वो पूछती रहती थी, किसी भी सब्जेक्ट पर टॉकेटिव करती रहती थी। और तो देखिए, सी हैड अ शार्प मेमोरी, उनका जो था दिमाग जो था बहुत ही ज्यादा तीव्र बुद्धि वाला था। और सी कुड राइट अबाउट हर एक्सपीरियंस इन अ क्लियर, जो वो हैं अपनी डायरी उन्होंने क्यों रखी थी, ताकि वो उस डायरी में जो है लिख सके, अबाउट माने बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, इन अ क्लियर स्पष्ट रूप से एक डायरी में वो लिख सके, इसलिए उन्होंने डायरी को अपना मित्र बना लिया। अब देखिए, सी वॉज वेरी टॉकेटिव गर्ल, जो 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 थी एन जो थी बहुत ही ज्यादा बातूनी लड़की थी। उनके जो बच्चे थे उनके साथ पढ़ने वाले, वो कहते थे उनको चैटर बॉक्स से, उनको यानी कि चैटर बॉक्स नाम से पुकारते थे। अब देखिए, बिकॉज की सी कुड इन्वेंट, वो जो थी स्कूल में इतना बोलती थी कि वो किसी भी एनी टॉपिक पर या एनी सब्जेक्ट पर जो है वो तर्क वितर्क करने लगती थी, अम्यूजिंग आर्ग्यूमेंट फॉर एनी सब्जेक्ट, वो जो थी, अम्यूजिंग मीन्स होता है आनंददायक, तर्क वितर्क करने लगती थी फॉर एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट पर, चाहे वो मैथ हो, हिंदी हो, पर वो करने लगती थी, उन्हें बस बोलना था। टॉकेटिव उनको कहते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बातूनी थी, उन्हें चैटर बॉक्स भी कहते थे। अब देखिए, मैंने ये बहुत ही इजी वे से आपको समझाया, आई होप आपने इसको समझा होगा। अगर हमारी वीडियो को आपने पसंद किया है तो इसको लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, पढ़ते रहिए।